भारत माता की जय। जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका भाई अतुल तिवारी। सोशल मीडिया पर लगातार एक ऑडियो वायरल हो रही है, जिसका ऑडियो को मैंने भी सुना है। इस ऑडियो में एक युवक है जिसका नाम दिवाकर गुप्ता और पूर्व विधायक सिधौली हरगोविंद भार्गव जी के बीच का एक ऑडियो वायरल हुआ है। इस ऑडियो वायरल में मैंने सुना है कि जिस प्रकार से हमारे पूर्व विधायक जी के द्वारा हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है, हमारे शनिदेव महाराज का अपमान किया जा रहा है, यह काफी निंदनीय है, अशोभनीय है। आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए थे, आपको सर्वधर्म सर्व समाज को लेकर के चलने का कार्य करना चाहिए था, परंतु आपने जिस प्रकार से दिवाकर गुप्ता जी से बात की, आप दोनों के बीच की जो बातें रही मुझे उससे कोई मतलब नहीं। आपसी बातचीत अलग है, लेकिन बात हमारे जब हिंदू देवी देवताओं की आती है तो वो हमारे पूरे समाज की बात हो जाती है। आपने ना सिर्फ दिवाकर से ही आपत्तिजनक बातचीत की है, मर्यादित बातचीत की है, बल्कि आपने अमर्यादित भाषा का प्रयोग हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में भी कहा है, हमारे शनिदेव महाराज के बारे में भी कहा है, जो काफी अशोभनीय है। शर्म आनी चाहिए आपको। आप हमारे विधानसभा सिधौली के पूर्व विधायक रहे हैं। हमें आपसे इस प्रकार की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि आप इस प्रकार का कार्य करेंगे। आप डॉक्टर हरगोविंद भार्गव लिखते हैं आप अपना नाम, और आप कोतवाली सिधौली भी पहुंच जाते हैं लिखवाने के लिए एप्लीकेशन की ऐसा सब कांड हुआ है, जबकि ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप उसमें कबूल भी रहे हैं कि हाँ मैंने कहा, और आप शनिदेव महाराज के बारे में क्या बोले मैं अपने शब्दों से बोल नहीं पा रहा हूं। हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में आप जिस प्रकार से बात किए हैं ना, उससे पूरे हिंदू समाज में काफी रोष है। मैं प्रशासन से भी निवेदन करूंगा कि ऑडियो की जांच हो, और अगर इनके द्वारा इस प्रकार का कार्य किया गया तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाए। बात कर लूं एक बार मैं आपकी, तो आपके शायद आप भूल रहे हैं कि आपके जो पूर्वज हैं उनका बलिदान, उन्होंने किस तरीके से अपने आप को बचा करके, स्वयं को हिंदू बचा करके रखा होगा। नहीं तो आज की डेट में जो आपकी पार्टी की कोर वोट है, आज वह खुद आप स्वयं बनकर रह जाते हैं। आपको शर्म करनी चाहिए कि आपने जिस प्रकार से हमारे शनिदेव महाराज के बारे में बोला है, हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में बोला है, आपको उसके लिए माफी मांगनी चाहिए थी। बल्कि आप तो उल्टा कार्य कर रहे हैं। आज आप कोतवाली सिधौली पहुंच जाते हैं, आप बोलते हैं मेरे साथ गलत हो रहा है, जबकि पूरी जनता देख रही है। सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है ऑडियो, आप बोल रहे हैं उसमें आप कबूल रहे हैं कि आपने किस तरीके से गलत कार्य वो किया है, किस तरीके से आपने गलत शब्दों का प्रयोग किया गया है हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में। मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपके और दिवाकर के बीच की कोई बात नहीं रखना चाहता हूं। अगर आप अम्बेडकरवादी हैं तो आप रहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति हमें तब है जब आप हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे। आप अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, जबकि आप स्वयं बाबा साहब का सम्मान नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप बाबा साहब का सम्मान कर रहे होते तो आपको बता दें कि बाबा साहब ने कभी भी किसी धर्म को, किसी भी समाज का, किसी का भी अपमान नहीं किया, और आप लगातार हिंदू धर्म का लगातार अपमान करते चले आ रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी आपने एक अपना बयान दिया था जिसमें गौ माता के बारे में आपने बोला था कि गौ माता को पकड़कर जंगल में छोड़ देना चाहिए, शेर के आसपास। मतलब आपके विचारधारा क्या है? ये लगातार जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं जो सक्रिय हैं, जो समझते हैं, वो समझ रहे हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि 1 साल के बाद आपकी सरकार आ जाएगी। चलिए, आप सरकार ला करके क्या करेंगे? गोली मरवा देंगे किसी को क्या? हमारा हर हिंदू भाई गोली खाने को भी राजी है। अगर बात हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में आएगी, उन्हें गलत कहा जाएगा, उन पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाएगा, तो हम गोली खाने को भी राजी हैं, और हम लोग जो गोलियां दे सकते हैं वो समय ही बताएगा। फिलहाल आपको शर्म आनी चाहिए और आपको माफी भी मांगनी चाहिए कि आपने जिस प्रकार से यह कार्य किया है, यह काफी अशोभनीय है। आप हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं, लोग आपका सम्मान करते हैं, आप एक संवैधानिक स्थान पर रहे हैं, और आप इस प्रकार की बात कर रहे हैं।
बाकी क्या कहा जाए, मैंने वैसे भी लिखा था कि जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही हाल है आपका। जय श्री राम।